ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपके सामने कुछ न कुछ हम समाचार भेजते चले आ रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ में कुछ हमला हुआ था, उसके विषय में हम थोड़े डिस्टर्ब थे, लेकिन फिर भी आपके सामने वीडियो पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हो क्या गया है। देखिए, हमारे मसीह भाइयों बहनों यानी कि मसीह भाइयों के द्वारा हमारे साथ हमला हुआ और हमने माफ़ी भी मांग ली, और कुछ लोगों ने कहा कि आगे क्या करेंगे। देखिए, रिपोर्ट हुआ था, उसमें हमने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, रोक दिया है, और जिस पास्टर के विश्वासी भाइयों ने हमला किया था उन्होंने आखिर माफ़ी मांग ली है पास्टर ने उन हमला करने वालों के तरफ से। और कुछ लोगों ने कहा कि माफ़ी अगर आपने दी है तो कैसे दी है। काफ़ी मेरे ऊपर फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने माफ़ी दी है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ी दी है। प्रभु ने माफ़ कर दिया है, मुफ्त प्रभु ने माफ़ किया। हमने खर्चा लेने के भी बातचीत करी थी, लेकिन हमने प्रभु की अगुवाई में अगर बातचीत सोचा समझा वचन के अनुसार देखा गया तो दंड नहीं लेना चाहिए, कोई भी खर्चा नहीं लेना चाहिए। ऐसे करके मुझे प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया, तो मैंने कोई भी प्रकार का खर्चा नहीं लिया है, कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लिया है और लेंगे भी नहीं। अपना भाई समझकर हमने माफ़ कर दिया है। जानलेवा हमला करने वाले सामने आकर माफ़ी तो नहीं मांगे, लेकिन उनके पास्टर जो थे उन्होंने माफ़ी मांगी है। प्रभु ने आशीष करे, और उनके लिए आप बद्दुआ ना दें, उन पास्टर के लिए आप बद्दुआ ना दें, उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनका जीवन चरित्र और आशीषित हो जाए और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। वो आज मेरे वो दुश्मन नहीं है। देखिए, ऐसे तो मेरे मसीह परिवार में हुआ है, आगे भी होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम वचन के अनुसार माफ़ करते हैं और आगे की ओर बढ़ते भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने माफ़ी का वचन सुना है और वचन प्रचार भी किया है पब्लिक को, अगर हम ही नहीं माफ़ करेंगे तो फिर सेवा करने का अर्थ ही नहीं रहा। आइए हम कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, और अभी ज़्यादातर उस जानलेवा हमला के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हमने बात सुधार लिया है, पुलिस स्टेशन जाकर बात सुधार लिया है और बात क्लियर हो चुकी है। और दोबारा उस पास्टर के लिए कोई प्रकार का अनब शनब ना कहें, अपना भाई है, ठीक है। और आइए हम वचन के द्वारा आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं सबके लिए अभी प्रचार करूंगा। अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो सब के लिए प्रचार होगा, केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, नहीं, सबके लिए प्रचार होगा। आइए देखते हैं। जैसे कि पतरस के भाई ने भूल करा था। बाइबल में पाया जाता है पतरस, और पतरस एक मछली पकड़ने वाला होया करता था, और वो व्यक्ति रात दिन मदद किया करता था, और मछली का एक शिकारी था। मछुआरा कहते हैं उसको, मछली पकड़ने वाले को मछुआरा कहते हैं, है ना। अलग अलग जीव जानवर का शिकार करने वाले को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं मत्ती 18 उसका 21 और 22 वचन हम देखना चाहेंगे, और इस वचन को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, उससे यानी कि प्रभु यीशु मसीह से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या कहा गया इसमें? अगर मेरा भाई अपराध करता ही रहे, एक बार किया, कितने बार किया, कर ही रहा है, तो फिर मैं उसे कितने बार माफ करूं? इतना वो जानकारी प्रभु से ले रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? और तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। अपराध करता ही रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? फिर आगे क्या 7 बार तक? कहता है कि 7 बार तक करूं क्या माफ? फिर
आगे लिखा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझ से यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ताकत इंसान के जीवन में माफ करने का होना चाहिए। हम माफ करेंगे, आप भी माफ कीजिए। मैं सच के लिए अभी कह रहा हूं, हम माफ करेंगे। सबके ऊपर समाचार जा रहा है, जितने लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, हमें माफ करने वाला बनना चाहिए, हमें क्षमा करने वाला बनना चाहिए। कितने बार करते हो, गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यीशु ने खुद कहा कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता। यह नहीं कहता, क्या नहीं कहता है? कि 7 बार। यह नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा, यीशु मसीह ये बोल रहा है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि 7 बार, परंतु कितने बार? 7 बार के 70 गुने। 7 बार के 70 गुने अगर किए जाए तो लगभग 500 के आसपास होता है। हो सकता है आप अगर कैलकुलेटर करें तो 490 बार हो सकता है ना? क्या इतने बार तक क्षमा करने की क्षमता और ताकत आपके पास है क्या? मेरे पास है क्या? इस बात को ढूंढना चाहिए, इस बात को टोटलना चाहिए, इस वरदान और इस शक्ति को ढूंढना चाहिए। आपके और मेरे जीवन के अंदर शक्ति है क्या माफी पाने की और माफ करने की? शक्ति की आवश्यकता मेरे तमाम भाइयों बहनों। जैसे प्रभु माफ करते हैं, क्रूस के ऊपर खून से लदालद है, आपको और मुझे भी माफ करना है। तो वो भी प्यार से, गले लग कर, अपना समझकर, परिवार समझकर आगे की ओर बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष तो देगा। हम वचन को सुनते हैं पर लागू करते हैं क्या? इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। समझ में आ रहा? जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में पट्टी लगी है और हाथ टंगा हुआ है। इसका कारण ये है कि ऊपर की जो हड्डी फ्रैक्चर यानी कि टूट चुकी है। सामने आप देख सकते हैं एक्सरे में। और कोई बात नहीं, ये तो प्रभु का मंदिर है और प्रभु जाने इसे कैसा जोड़ना है या नहीं जोड़ना। हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं सेवकाई में, 1 कुरिन्थियों 3:16 में अगर हम देखना चाहें तो उसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है मेरे तमाम भाइयों बहनों? मैं सभी के लिए इस संदेश को पेश कर रहा हूं। ताने नहीं मारूंगा और ना ही किसी को नीचे दबाने के लिए कोशिश करूंगा। हो सकता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ हमला किया है, मैं उनके लिए संदेश बोल रहा हूं, ऐसा लगता होगा। नहीं, ये विषय जब निकला है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए वैसी घटना हमारे साथ घटी है, लेकिन दूसरे के साथ ना घटे, और अगर घटे भी तो सुधारा कर लेना होगा। उस बात को भी हम आपके सामने रख रहे हैं। वो भी अपना समझकर, प्यारा समझकर करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम चिंता ना करें। आपकी 206 हड्डी है मेरे तमाम भाइयों बहनों। हम सब 206 हड्डी के बने हुए इंसान हैं और अलग अलग प्रकार का अंग है। शरीर के अंदर अलग अलग नाम का अंग दिया गया है, उसका अलग अलग काम भी है। तो देखिए, आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपके और मेरे अंदर 206 हड्डी पाई जाती है डॉक्टरों के हिसाब से, वैज्ञानिक के हिसाब से। लेकिन कोई बात नहीं, 1 हड्डी टूट गई या 2 टूट गई, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको और मुझे स्वर्गीय शरीर मिलेगा और ये शरीर तो संसार में रह जाएगा। आपको तकलीफ झेलना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़े और प्रभु आप सबको सलामत रखें। ऐसे करके आप हिम्मत रख के आगे बढ़े। चलो देखते हैं हम वचन। क्या तुम नहीं जानते
कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या वास करता है मेरे तमाम भाई बहन? आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का आत्मा आकर रहता है आपके और मेरे शरीर के अंदर। हालेलुया। तो ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है और इसके साथ हमें अच्छा देखभाल करना चाहिए, इसे सुरक्षा देना चाहिए और आगे की ओर उसे मदद करना चाहिए, खान पीन में, पहरावे में, सारी बातों में। जैसे मैंने आधे साइड में ढाक रखा है, शर्ट पूरा पहन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पट्टी लगी हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे चिंता है, मेरे YouTube के ऊपर फॉलोवर्स है, मेरे YouTube के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे खिलाफ में हैं और मेरे पक्ष में हैं, बहुत से ऐसे हैं। लेकिन मैं आप सबके खिलाफ में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपके पक्ष में हूँ। आपका साथ देने के लिए ही तकलीफ झेलते हुए भी YouTube के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है मेरे भाइयों, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपको मेरे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कड़क है, जो डांटने जैसे हैं, गाली जैसे लगते हैं, तो क्षमा कीजिएगा उस बात के लिए भी। अगर आपको कोई वीडियो में गलत लगे या फिर ना समझ जैसी बातें लगे तो जरूर मुझे कॉल कीजिए ताकि हम उसमें सुधारा कर सकें। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें बार बार झगड़े में नहीं फंसना है, बार बार हमें मारपीट में नहीं फंसना है, बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, तो सुधारा करना है तो फोन कीजिए, कोई भी बात होगी छोटी बड़ी बातें तो जरूर फोन कीजिएगा और आगे सुधारा करने के लिए हमें वचन के साथ बातचीत कर लेना चाहिए। चलो, यहाँ लिखा कि क्या, यानी कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर, यानी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपके और मेरे शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और इस शरीर को मारेंगे, तोड़ेंगे तो आपको और मुझे शोभा नहीं देता है ना। मारने तोड़ने वाले भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करें कि और आपको बुद्धि मिले, आप और आशीषित हो जाए, आपको प्रभु और प्यार दे। आगे बढ़ते हैं। मैं सारे संसार के भाइयों बहनों को बोल रहा हूँ, हमें परमेश्वर के मंदिर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आइए, अगला वचन में लिखा है, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, आपको ताने भी नहीं दे रहा हूँ। अगले वचन में 17 वचन में, कुरिन्थियों 3 का 16-17 पढ़ रहा हूँ। 17 वचन में भी, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। कैसे लग रहा है मेरे तमाम भाइयों बहनों? परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जैसे कि लिखने वाला पौलुस है और उसने अच्छी बातें फरमाई हैं। वो भी एक गुनहगार था, वो भी एक अपराधी था, वो भी एक खूनी था पौलुस, लेकिन परमेश्वर के दर्शन के द्वारा उसने बहुत कुछ अच्छे अच्छे बातें उसके जीवन के द्वारा प्रकट करी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने बहुत अच्छी बातें लिखी और अच्छा लोगों के लिए एक इतिहास बनकर चला गया। यहाँ लिखा कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं करना चाहिए। कई लोग नाश कर रहे हैं, कहीं नशा कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और कहीं दारू पीते हैं और कोई फांसी खाकर मर जा रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा, कोई दवा पीकर मर जा रहा है, कोई कैसे कैसे एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं, है ना। शरीर को तोड़फोड़ किया जा रहा है। तो जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसका भी नाश किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो परमेश्वर का वचन यानी पौलुस के द्वारा प्रकट हुआ है। उस वचन को आपके सामने रख कर मैं बात कर रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए कि हमें परमेश्वर के मंदिर के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ गुस्सा निकालने के लिए कोशिश ना करें। ये तो क्या बोलना चाहिए, हम परमेश्वर के लोग हैं और
शैतान के कुछ लोग हैं, जैसे कि शैतान के लोग और परमेश्वर के लोग में पहचान अलग अलग होती है, उनके कर्मों के अनुसार, है ना, और उनके व्यवहारों के साथ प्रकट हो जाता है। लेकिन मसीह भाइयों बहनों में भी कोई ऐसा बाहर का गुण आ जाता है तो उसे परमेश्वर के वचन के साथ समाधानी करना चाहिए और सुधारा कर लेना चाहिए। तो देखते हम यहीं पर समाप्ति करना चाहेंगे। जितने ने वचन को सुना है बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जितने भी मेरे दर्शक हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें। मेरे गुजरात के और अन्य राज्य के और अन्य देशों के भाई बहन आप सभी को परमेश्वर आशीष करें। हम लगातार हो सकता है तो हम वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमें आप उत्साहित करते चले जा रहे हैं, आप सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। मेरे जितने भी देश विदेश के लोग हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें, आपके काम धंधों में आशीष करें। साथ ही साथ हमारे भारत देश के लोग भी हिल मिलकर आगे बढ़े। बीते हुए दिनों में हमने बहुत लोगों को डांटे लगाई, उसके कारण भी मैं लोगों के लिए एक दुश्मन सा बन चुका हूँ। उस बात के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। कई लोगों को मैंने अनब सनब बोला है, डांटा है, अलग शब्द के साथ उनको डराने धमकाने के लिए भी बातचीत करी है। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि ताकि वो समझ जाए, सुधारा में आ जाए, आगे की ओर सही मार्गदर्शन में बढ़े। इसी बात के लिए मैं डांट लगाता हूँ, धमकाता हूँ, धमकी देता हूँ। ऐसे काफ़ी पुराने वीडियो में हमने बातचीत करी थी। तो मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है और मुझे नाम कमाने का भी कोई शौक नहीं है। मैं अच्छा खासा नौकरी धंधा छोड़कर सेवकाई में लगा हूँ। तो ये समझ लेना कि मैं पैसों के लिए बिल्कुल सेवा में नहीं आया हूँ। मैं आप सभी का प्यार चाहता हूँ, आप सभी के ऊपर दया प्रभु की होना चाहिए। और मैंने साथ हमला करने वालों को माफ किया तो कैसे किया? मैंने यही कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए बल्कि मुझे प्रेम प्यार चाहिए। हालेलुया। मुझे क्या चाहिए? प्रेम और प्यार चाहिए। मसीहत में प्रेम प्यार इंसानियत चाहिए। पैसे आज है कल नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों। प्रभु आप सबको आशीष करें। कुछ ऐसी बातें होगी हम बीच बीच में वीडियो में कहते रहेंगे, लेकिन बुरा भला ना माने, आगे की ओर बढ़ें। कुछ बातें होगी तो ज़रूर कॉल करें, उसमें हम ज़रूर उसका निष्कर्ष देंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।